राम राम। ओम नमः शिवाय। मैंने कल की कथा में आपको बताया कि आपका अगर भाव सच्चा है, आपके मन में अगर भोलापन है, तो प्रभु आपके समक्ष अवश्य आते हैं। किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी। वो इतनी सरल थी कि सारे गांव वाले उसको भोली अम्मा कहकर बुलाते थे। जो भी कहे भोली ये कर लो, भोली ये कर लो, वो सबके कार्य करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि मंदिर में जाकर सफाई करती, भगवान के वस्त्र पुजारी जी बदलते, वो उनकी सहायता करती, पुजारी जी प्रसाद बनाते, वो उनके साथ सहायता करती। भोली अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रही थी। एक बार पुजारी जी को 2 दिन के लिए किसी कार्य से बाहर जाना था। पुजारी जी ने कहा, भोली तुम तो मंदिर में रहती हो, रोज मुझे देखती हो कि मैं भगवान को पहले स्नान कराता हूं, फिर उनके वस्त्र बदलता हूं, फिर उनको खाने को देता हूं, वो भोग लगाते हैं। संध्या समय आरती होती है, रात्रि को शयन होता है, उस समय ये भोग लगाना है, उस समय ये भोग लगाना है। भोली ने कहा, एक बात बताओ पुजारी जी, सारा कुछ हम ही करें तो ये ठाकुर खुद क्यों कुछ नहीं करता? तो पुजारी उसकी बात पे हंसने लगे और बोले, तुम 2 दिन के लिए मंदिर को संभाल लोगी? उसने कहा, हाँ मैं संभाल लूंगी। अगले दिन प्रातः 5 बजे भोली घर से उठकर मंदिर में आई। स्नान के लिए एक बाल्टी भरी, भगवान के आगे रखी। हे ठाकुर स्नान कर लो। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे भाई बहन, उस बाल्टी का जल बिखर गया। भगवान ने स्नान कर लिया। उसने वस्त्र ला के सामने रखे कि हे ठाकुर कोई छोटे बच्चे नहीं हो, वस्त्र पहन लो। भगवान ने वस्त्र धारण कर लिए। उसने भोग के लिए थाली सजा कर रखी। कहा, हे ठाकुर अब भोग ग्रहण करो, खा लो। तुम्हारी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊं, तुम्हें स्वयं खाना होगा। खा लिया। पूरे दिन यही प्रक्रिया रही। उसने कुछ नहीं किया, बस भगवान के आगे रखती रही, भगवान भोग लगाते रहे। 2 दिन बाद पुजारी लौट कर आया। उसने कहा कि भोली सब ठीक रहा, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा किया? उसने कहा, क्यों, तुम्हारे ठाकुर ने अपने आप किया, मैंने क्या करना था? मैंने तो सब चीज उनके आगे रखी, वो भोग लगाते रहे। पुजारी कहता, तेरी बातों पे कौन विश्वास करे? वो कहती, मैं सत्य बोल रही हूं। पुजारी ने कहा, ठीक है, आज मैं छिप कर देखूंगा, तुम वही प्रक्रिया मेरे सामने करो। भोली ने फिर बाल्टी भरी कि हे ठाकुर स्नान कर लो। पुजारी आश्चर्यचकित रह गया। भगवान की विग्रह से भगवान निकले, उन्होंने स्नान किया। भोली ने कहा, भगवान वस्त्र धारण करो। भगवान ने वस्त्र धारण किए। पुजारी भगवान के चरणों में बाद में गिरा, पहले भोली के चरणों में गिर गया। कहती, हे मां, तूने ऐसे भाव से भगवान को बुलाया, तेरे मन में कोई पाप कोई कपट नहीं था। भगवान स्वयं आए और तेरे कहे अनुसार सब कार्य करने लगे। तो मेरे भाई बहन, अपने मन से दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, चुगलीबाजी ये सब हटा दीजिए। कोई कुछ भी कर रहा है, वो उसकी इच्छा, आप अपना अच्छा कर्म कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।